हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे एक और नए वीडियो में मित्रों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों आज हम फिर इतिहास विषय संबंधित ये आधुनिक भारत के जो हम प्रश्न आप सबको करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो उससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र। आप लोग याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन्हें कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी है त्रिपुरी अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी मित्रों? तो लाहौर अधिवेशन है मित्रों। लाहौर अधिवेशन 1929 कब है? 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य जो बनाया गया था मित्रों, वो लाहौर अधिवेशन में बनाया गया था। ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो 1916 में जो कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। और किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले साहब तो नहीं थे मित्रों। इसमें दोनों हो सकते हैं, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इन दोनों के प्रयास से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा मित्रों, ये भी सही होगा। अगर आएगा ऐसा प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर आप लोकमान्य तिलक मारिएगा, लेकिन वैसे सही दोनों होगा। वो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई लोग, एनी बेसेंट भी थी, इनका भी भूमिका बहुत ज़्यादा था, और लोकमान्य तिलक का भी था। इन्हीं के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता 1916 में हुआ था मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे, चाहे जो मार देंगे वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, पूना समझौता, शिमला समझौता। तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था मित्रों, वो लखनऊ समझौता था। ठीक है। और लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में। 1916 में होता है। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, वही है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे मित्रों? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो त्रिपुरी जो है मित्रों, 1939 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक। अगला प्रश्न है, लिखा है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? लाहौर 1909 में, मद्रास 1927 में,
त्रिपुरी 1939 में, रामगढ़ 1940 में। तो सुभाष चंद्र बोस को मित्रों 2 बार कांग्रेस का लगातार अध्यक्ष चुना गया था। वो एक बार था 1938 में, 1938 में वो हरिपुरा अधिवेशन था मित्रों। कौन? हरिपुरा अधिवेशन, इसमें चुना गया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस अधिवेशन में। यहाँ हरिपुरा तो दिया नहीं है, यहाँ त्रिपुरी होगा सही। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, 1938 में भी हरिपुरा अधिवेशन में इनको चुना गया था अध्यक्ष कांग्रेस का, और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। लेकिन इन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी और इनके सुभाष चंद्र बोस के बीच थोड़ा मतभेद चल रहा था। इसी वजह से जो है गांधी जी वो पट्टाभी सीतारामैया को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वो हार गए और ये बन गए। इसी मतभेद के चलते इन्होंने जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम जो है मित्रों वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना। आपको यही बताना है कि कौन से ऐसे नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष ही नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें मोतीलाल नेहरू भी बने थे, महात्मा गांधी भी, गोखले साहब भी बने थे। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे मित्रों वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन था? A.O. ह्यूम का, बेडनबर्न का, W.C. बैनर्जी का, लॉर्ड डफरिन का। तो कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे बेडनबर्न। ठीक है, ये A.O. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले थे बेडनबर्न। उसी में इन्होंने लिखा था कि जो है कांग्रेस का जो जन्म हो रहा है वो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। ठीक है, उसी में इन्होंने लिखा था, किसने? बेडनबर्न ने। ठीक, अगला प्रश्न है कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर, हरिपुरा में। तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की जो घोषणा की थी मित्रों वो फैजपुर में की थी। कहाँ? फैजपुर कहाँ है? फैजपुर महाराष्ट्र में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और 1936 में किया था मित्रों, 1936 में किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे मित्रों वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के 1936 को जो फैजपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ उस अध्यक्ष था वो उनका कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? बम्बई में, पूना में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस का वही कांग्रेस का अधिवेशन 1985 में था, तो कहाँ होना था पहले? तो मित्रों वो पूना में होना था। कहाँ? पूना में होना था। लेकिन ये हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ था। पूना में प्लेग रोग फैल गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस रोग के कारण जो है कांग्रेस का जो 1985 का अधिवेशन था वो पूना में नहीं हुआ, तो प्लेग रोग के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेग रोग जो है फैल गया था। इसी वजह से वहाँ से हटा के मुंबई में किया गया था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10, 8, 5, 7।
तो इसमें 1900 जो 89 का बम्बई अधिवेशन था मित्रों, उसमें 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 10 भारतीय महिलाओं ने। और इस अधिवेशन में 1989 के कांग्रेस का अधिवेशन जो था, वो विलियम बेडनबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 1989 का कांग्रेस में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? विलियम बेडनबर्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखा है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था पूना में, अहमदाबाद में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था मित्रों, वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? कलकत्ता में 86 में। और इसकी अध्यक्षता जो किया था मित्रों, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, 1906 ईसा में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस के 1906 का जो अधिवेशन हुआ था मित्रों, वो दादा भाई नौरोजी थे। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वराज की मांग की थी। ठीक है। कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, कांग्रेस के मंच से। यहाँ कांग्रेस शब्द आप लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की मांग किसने उठाई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। वो भी कहाँ? 1906 में के अधिवेशन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला थी मित्रों, वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है। 1917, कब? 1917 में इन्हें जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? काकीनाडा 1923, बेलगाम 1925, कांग्रेस 1925, गुवाहाटी 1926। तो इसमें जो मित्रों सही हो जाएगा वो बेलगाम 1924 में किया था। 25 नहीं होना, यहाँ एक गलत मिस टाइपिंग है। 1924 में बेलगाम का अधिवेशन था, 1924 में। ये केवल एक ही बार 1924 के अधिवेशन में कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। बाकी 1925 के जो कानपुर अधिवेशन था मित्रों, 1925 के कानपुर जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 की जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, मोतीलाल नेहरू को, फिरोज शाह मेहता को। तो भारतीय ग्लैंड स्टोन की जो उपाधि दी थी मित्रों, वो थे दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और शंकर नायर को। तो इसमें जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था मित्रों, वो दादा भाई नौरोजी थे। एक तो उन्होंने 1886 में किया था, उसके बाद 1893 का अधिवेशन किया था, फिर 1906 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसमें। इसलिए 3 बार जो है मित्रों कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ठीक। अगला प्रश्न है, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसमें जो मित्रों ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट है मित्रों, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, सही हो गया अब। तो इसमें ऑप्शन
कौन सा सही हो गया है? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए। ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? रामगढ़ अधिवेशन 1940, हरिपुरा अधिवेशन 1938, कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी मित्रों। तो ये मित्रों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा के दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? एस एन बनर्जी और मोहन बोस, पी आनंद चार्लू और एम बी राघव चियरियार, फिरोज शाह मेहता और पी आनंद चार्लू, के टी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। के टी तेलंग और फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी मित्रों? वो थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। दोनों ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ही ये स्टेटमेंट दिए थे। अगला प्रश्न है, बस मित्रों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार।